उड़द की दाल और सफ़ेद तिल से बनने वाली ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व्यंजन बिजौरी खाने में टेस्टी है, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसे ठंड और गर्मी के दिनों में टिक्की की तरह बना के सुखा कर फ्राई करके इसे परोसा जाता है और इसे आप एक बार बना के 3 से 4 साल तक भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसे पापड़ के के साथ या पापड़ की जगह खाने के साथ परोसा जाता है या फिर आप इसे स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इसे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप इसे हर समय से खा सकते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का खज़ाना। तो चलिए छत्तीसगढ़ की पारंपरिक रेसिपी, पारंपरिक व्यंजन बिजौरी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मेज़रमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ टिप्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिससे आपकी बिजौरी अच्छी बनेगी। तो टिप्स नंबर 1 है कि इसका करेक्ट मेज़रमेंट का होना। या तो फिर आप इसे केजी से मेज़रमेंट कर सकते हैं या आप किसी भी कटोरी या मेज़रिंग कप से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। मैंने 4 कप उड़द की दाल ली है जिसे मैंने धो लिया है और धो के मैंने इसे भिगा दिया है ओवरनाइट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छे से भीग गए हैं और अब दाल को हमें चिकना पीस लेना है। तो ध्यान रहे बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसना है, एकदम से गीला नहीं करना है। आप देख सकते हैं दाल की थिकनेस। और अब हमें इसे बहुत अच्छे से फेंटना है। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, इससे ही आपकी बिजौरी अच्छी बनती है। तो इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार फेंटते रहना है। तो लगातार तो आप इसे नहीं फेंट पाएंगे, तो बीच बीच में आप हाथ रोक लें और उसके बाद फिर फेंटें। इसे फेंटने के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है और पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हाथ बहुत दर्द होने लगता है। तो मेरा तो एक हाथ इतना दर्द होने लगा कि मैंने दूसरे हाथ का मैं उपयोग किया है। तो आप अगर एक ही हाथ से फेंट सकते तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छी बनती है हमारी बिजौरी। तो इससे बस बीच बीच में आप हाथ रोक लें और उसके बाद फिर फेंटें। और तब तक फेंटना है जब तक इसका जो कलर है ना वो एकदम वाइट सा हो जाए और जो दाल है, दाल का जो पेस्ट है वो एकदम हल्का होने लगेगा। जब आप फेंटते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स है बिजौरी के लिए, कि आपका दाल बहुत ही अच्छे से आप उसे बीट होना चाहिए। दाल अच्छे से, जितने अच्छे से बीट होगा उतनी अच्छी बिजौरी बनेगी। आप रुक रुक के आप फेंट सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट तक फेंटते ही रहना है इसे और एकदम लाइट सा कर लेना है। और ध्यान रखना है जब आप इसका पेस्ट बना रहे हैं तो एकदम से पानी आपको नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बनाइए ताकि एकदम गीला ना रहे, लेकिन सारे जो उड़द की दाल है वो अच्छे से पिस जानी चाहिए, ये चिकना हो जाना चाहिए। दाल नहीं रहना चाहिए। दाल अगर रहेगी तो बिजौरी जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी और बहुत ही खस्ता क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसलिए दाल के दाने नहीं होने चाहिए। देखिए वीडियो से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो दाल है हमारे वो हल्के हो गए हैं और इसका कलर भी और ज़्यादा वाइट हो गया है। अब चेक कर लेते हैं इसे। तो चेक करने के लिए हम इस तरीके से कटोरी में पानी ले लेंगे और थोड़े से दाल डालकर देखेंगे और आप देख सकते हैं कि ये तुरंत ही ऊपर आ गए हैं। मतलब हमारा जो दाल है वो तैयार है। और अब हमें डाल देना है तिल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेज़रमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने 4 कप लिया था उड़द की दाल और 3 कप मैंने तिल डाल दिया है। और 3 आपको थोड़ा सा 3.5 कप मैं डालूँगी। मैंने आधा कप बाद में और इसमें डाला है, आधा से पौन कप। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मिक्स करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, नमक आपको ज़्यादा नहीं डालना है। और हम इसमें मिर्च डाल देंगे।
तो लाल मिर्च मैंने 3 चम्मच जितना डाल दिया है। और अगर आपको 3 चम्मच में ये तीखा नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम तीखा नहीं के बराबर है। और धनिया को थोड़ा सा आप क्रश करके कूट के डालें, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कूट के डालेंगे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। और सबको मिक्स करना है। तो ये बर्तन बहुत छोटा हो गया है, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ बड़े बर्तन में। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बीट जो मैंने अपने हाथों से किया, जो उससे फेंटा, वो बड़े बर्तन में अगर मैं फेंटती तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से होता। तो आपको भी ध्यान रखना है कि बड़े बर्तन का यूज़ करें ताकि काम आसान हो जाए। तो ये सारे मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और मैं इसमें, मुझे लगा कि तिल शायद कम ना हो जाए, क्योंकि जितना तिल डालेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये विंटर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं इसमें तिल और मिक्स कर रही हूँ। तो इसे भी हमें अच्छे से फेंट लेना है, लगभग 5 मिनट तक इसे भी लगातार आप इसे भी बीट कर लीजिए, अपने हाथों से इसे फेंट लीजिए। तो ये और अच्छा हो जाएगा। आपको जितना आप इसे फेंट सकते हैं, मैंने 15 मिनट कहा है। अगर आप इसे आधा घंटा फेंट सकते हैं तो आधा घंटा फेंट लीजिए, लेकिन आधा घंटा बहुत मुश्किल हो जाता है, 15 मिनट ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तिल डालने के बाद इसे मैं और फेंट रही हूँ, ताकि ये और भी ज़्यादा हल्की हो जाए और लाइट हो जाए। और जितना ये लाइट होगा उतना ही जब ये बन जाएगा, फ्राई होगा, उसके बाद इसका टेक्सचर भी लाइट होगा। तो ये जो बिजौरी है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको मालूम है कि उड़द दाल और जो तिल है वो विंटर में और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, फाइबर और बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इसलिए इसे एक बार बना के रखें और इसे साल भर तक यूज़ करें। वैसे ये 2 साल 3 साल तक ख़राब नहीं होती अगर इसे आप प्रॉपर सुखाएं। तो यहाँ पर ना मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा और तिल मिला दिया है। और अगर आप इसे केजी में बना रहे हैं, मार्केट से आप लेके आ रहे हैं, तो आपको 1 किलो उड़द की दाल के लिए पौना किलो, मतलब 750 ग्राम तिल की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं आ गई हूँ छत पे, और बस इस तरीके से आपको बहुत ही हल्के से इसे दबाना है, इसे हल्के से प्रेस करना है। तो ये मैं पॉलीथीन शीट ले ली हूँ। इसमें इसको पॉलीथीन शीट में बनाओ तो निकालने में कोई परेशानी नहीं होती, इसमें ये चिपकती नहीं है बहुत ज़्यादा। और इसे आपको प्रेस ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का बनाना है। थोड़ा सा मोटा बनाइए ताकि जब ये सूख जाए, सूखने के बाद ये और पतली हो जाती है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा मोटा ही बनाइए, ताकि सूखने के बाद ये और पतली ना हो। और ये जो है ये फ्राई करने के बाद फूलती नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं फूलती, बहुत ही 10% 5% ही फूलती है। इसलिए इसे आपको थोड़ा मोटा ही रखना है, ताकि ये सूखने के बाद एकदम पतली ना हो। और वैसे ट्रेडिशनली इसे पर्रा में बनाया जाता है। पर्रे के ऊपर पतले से कपड़े को बांध दिया जाता है, चाहे वो कॉटन का हो या टेरिकॉट, कोई भी कपड़ा हो, पतला होना चाहिए। उसे बहुत ही टाइट बांध देते हैं पीछे, ऊपर कपड़ा लगा के। उसमें ना वो उसमें सबसे अच्छे से ये बिजौरी बनती है। निकालने में भी कोई परेशानी नहीं होती है, इसका शेप भी नहीं ख़राब होता है, प्रॉपर एकदम गोल इसका शेप, आप जैसा बनाएंगे वैसा ही शेप रहेगा। और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा सिकुड़ जाता है ये, इसे पलटते हैं तो थोड़ा सा इसमें शेप आपका बिगड़ सकता है, लेकिन अगर आप पर्रा में बनाते हैं तो प्रॉपर आप बना पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पर्रा नहीं है तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है, पॉलीथीन शीट। आप इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इसमें आप बनाएंगे तो ये चिपकती भी नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और या फिर आप इसे शिफॉन की पतली सी साड़ी में भी आप इसे बना सकते हैं। साड़ी में को आप किसी में दबा दीजिए, जैसे कोई भी हेवी चीज़ में, जैसे ईंट रख दीजिए, और उसमें भी आप बना सकते हैं।
तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई-नई और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। इससे पहले मैंने आपके साथ लाई बड़ी की रेसिपी शेयर की हुई है, तो लाई बड़ी की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके प्लीज़ देखिए। और लाई बड़ी भी छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है, जिसे पापड़ की तरह फ्राई किया जाता है और उसे भी खाने की थाली के साथ परोसा जाता है, या फिर आप उसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं जैसे ये बिजौरी को करते हैं। और दोनों ही टेस्टी भी है, फ़ायदेमंद भी है, और दोनों ही एक बार बना लीजिए 2-3 साल तक ख़राब नहीं होते हैं। अब ये मैंने पूरा बना लिया है, आप देख सकते हैं। और इसे हमें सुबह से बनाना है और 2 दिन तक लगातार धूप में सुखाना है इसी पोजीशन पे। 2 दिन बाद हम इसे पलट देंगे, और अगर 1 दिन में सूख गई है तो आप 1 दिन में भी इसे पलट सकते हैं और पलट के फिर से 2 दिन सुखाएंगे। आप जितने अच्छे से इसे सुखाएंगे ये उतना ही ज़्यादा लंबा चलेगा, ज़्यादा टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते, ख़राब नहीं होंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। और ये बहुत अच्छे से सूख गई है और आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से टूट गई है, एकदम क्रिस्पी सी हो गई है। और इसे मैंने इस डब्बे में पैक भी कर दिया है, और आप इसे एयर टाइट डब्बे में रखिए और आप आराम से 2-3 साल यूज़ करिए। और अभी मैं इसको फ्राई करके भी आपको दिखाऊंगी। तो तेल हमारा गरम है और गरम तेल में इसे लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। और ये बहुत जल्दी इसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी ये डार्क हो जाता है, इसलिए लो फ्लेम में इसे फ्राई करने। तेल प्रॉपर गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही गरम होना चाहिए। तो ये मैं फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। बस इसी कलर आने तक हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा भी आप इसे 1 सेकंड भी लेट करते हैं तो इसका कलर एकदम से जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो इसी कलर आने तक इसे फ्राई करते हैं। और ये हमारी बिजौरी बन के तैयार है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही लाइट, बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तोड़ने से एकदम से टूट जा रही है, और ऐसे ही परफेक्ट बिजौरी होती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें।